दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि धन के लिए अपने जीवन में बहुत परेशान हैं तो आप ये वीडियो को देखिए। मेरे प्रियो, मुझे ऐसा लगता है शायद बहुत सारे मसीह भाई बहन आज आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं या उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या वो बहुत चिंता में या क्लेश में या परेशानी में चले जाते हैं क्योंकि उसके पास में पैसा नहीं होता है या जो वो बिजनेस जो करता है वो उसका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो इन सारी समस्याओं से अगर जो आप जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आप अपने जीवन से थोड़ा सा समय निकाल करके इस वीडियो को आप देख लीजिए ताकि परमेश्वर आपके साथ में इस वीडियो के माध्यम से वचन की सहायता से आपसे बातचीत कर सके और आपके अंदर में जो कमियां हैं वो आपको पता चल सके कि किस प्रकार से आप परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से आप के पास जो पैसे की कमी है या पैसे की तंगी है या आप गरीबी के हालत में आप जी रहे हैं या बहुत सारे पैसे आप कमाते हैं और आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, इनका क्या कारण है? वो कारण इस वीडियो के माध्यम से आज से मैं आपको बतलाने वाला हूं। तो इन सारे बातों को जानने के लिए आपको अपने जीवन से थोड़ा समय निकाल करके इस वीडियो को देखना होगा। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे आप शेयर जरूर करें ताकि उन चीजों को इन आशीषों को, इन वचनों को उन लोग भी जान सके और परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर सके। दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक आपके सामने वचन पढ़ना चाहता हूं जो हमें मिलता है व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय का एक वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, कौन सी आज्ञा? जो आज्ञाएं परमेश्वर ने बाइबल की सहायता से अपने वचन के द्वारा आपसे बात किया है और जो वचन में जो बाइबल में जो उनकी आज्ञाएं जो लिखा गया है वो आज्ञाएं अगर जो आप अपने जीवन में पूरा करते हैं या उस पर आप चलते हैं, आपका जीवन में परमेश्वर का भय है तो वो परमेश्वर आपसे वादा करता है कि सब जातियों में से आपको श्रेष्ठ करेगा या ऊंचा करेगा, आपको स्पेशल बनाएगा। मेरे प्रियो भाई बहनों, इसलिए प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर चाहता है कि उसका डर, उसका भय अर्थात परमेश्वर की आज्ञाओं का आप पालन करें। मेरे प्रियो, अगर जो आप बिजनेस करते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञा कहीं न कहीं पर उल्लंघन किए हैं। अगर जो आपके जीवन में पैसे नहीं रुकते हैं, आप बहुत कमाते हैं लेकिन आपके जीवन में, आपके परिवार में पैसे नहीं रुकता है, आप तो कमाते अच्छे हैं, मेहनत अच्छे करते हैं लेकिन फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। विवरण उसका 28 अध्याय का 12 वचन से जब 14 वचन यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझको आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाएं या बाएं मुड़ के पराई देवी देवताओं के पीछे न हो लेना और न उसकी सेवा करना। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपसे कहता है अगर जो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो वो परमेश्वर क्या करता है? आपसे वादा करता है। क्या वादा करता है? कि वो अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल करके तेरे ऊपर में
अपरंपार आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं, ऐसा परमेश्वर आपको कहता है मेरे प्रियो। ऐसा परमेश्वर कहता है वो आपके सारे कामों पर आशीष देगा। यहाँ लिखा हुआ है और वो तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तो मेरे प्रियो भाई बहनों, अगर जो आप बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं तो उसमें आप बहुत सारे काम करते हैं लेकिन वो काम आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा है मेरे प्रियो, कहीं न कहीं आपके जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं पूरा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर कहता है अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो, मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो इस सारी आशीष तुझे मैं दूंगा और तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा और तुझे मैं हमेशा सर ठहराऊंगा, पूछ नहीं। सर और पूछ का अर्थ है, सर का मतलब होता है ऊपर उठना और पूछ का मतलब होता है नीचे गिरना। अगर जो आपके जीवन में परमेश्वर का डर है, आपके जीवन में परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, तो परमेश्वर आपको जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति से परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा और आपको ऊंचा उठाएगा। अगर जो आपके बिजनेस रुका हुआ है, नहीं चल रहा है, तो उस बिजनेस को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए और अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को लागू कीजिए। तब देखिए आपकी जो रुका हुआ बिजनेस है वो आपको आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा और परमेश्वर जो आपसे वादा करता है अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार खोल करके तेरे भूमि पर समय समय पर मेघ बरसाया करेगा और आपके सारे कामों पर वो आशीष देगा। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग आज प्रचार करते हैं, सुनते भी हैं, मिरेकल मनी करते हैं, चमत्कार करते हैं, पैसे को डबल करते हैं। मेरे प्रियो, इस तरह की जो भी प्रचार करता है, चाहे मिरेकल मनी करता हो या पैसे को डबल करने वाला, जहां भी आप प्रचार सुनते हैं, बाइबल के अनुसार वो झूठा शिक्षा के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं होता है मेरे प्रियो। कहीं पैसा का पेड़ लगा हुआ नहीं है कि परमेश्वर आपको वहां ले जाएगा, कहेगा बेटा तू पेड़ का झूला ऊपर से पैसा गिरेगा, तुम बुराम करके अपने घर में ले जाना। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार से जो भी आपको प्रचार करता है वो बिब्लिकली गलत है। इस प्रकार से ऐसा नहीं होता है मेरे प्रियो। जो आप काम करेंगे, जो आप बिजनेस करेंगे या मजदूरी करेंगे, जो भी आप काम करते हैं, उस काम में परमेश्वर आपको आशीष देगा और वो काम को आप अच्छे से कर पाएंगे। वो काम आपको तेजी से चलना शुरू हो जाएगा। जो बिजनेस आपका रुका हुआ है, जो कस्टमर आपके पास नहीं आ रहा है माल खरीदने के लिए, वो कस्टमर आपके पास में माल खरीदने के लिए आना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमारे सारे कामों पर हमें वो आशीष देता है, हमारे कामों को वो पूरा करता है। लेकिन मेरे प्रियो, उससे पहले परमेश्वर कहता है तू मेरी आज्ञाओं को पर चल, मेरी आज्ञाओं पर चल। वो परमेश्वर क्या कहता है, अगर तू मेरी आज्ञाओं पर चलेगा, मैं स्वर्ग से उतरूंगा, तेरे साथ रहूंगा, तुझे मैं आशीष दूंगा। यहां मेरे प्रियो एक वचन में लिखा हुआ है, आप यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय का 15 में क्या लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर जो आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर इसके आज्ञाओं को भी आप मानेंगे। और इसी 14 के जब हम 23 पढ़ते हैं, वहां पर क्या कहते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, यीशु ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उसे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, अगर जो आप परमेश्वर के से प्रेम रखते हैं, उसकी वचन को सुनते हैं, उसकी आज्ञाओं को आप मानते हैं, वो परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग से उतरूंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे पास आऊंगा और मैं अपने आप को तुम्हारे ऊपर में प्रकट करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, बशर्ते आप उससे प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को माने मेरे प्रियो, तभी जाकर के आपके सारे काम सफल होंगे। चाहे आपका बिजनेस आगे नहीं चल रहा है, चाहे आपकी आर्थिक समस्याएं हैं, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आप काम करते हैं, उस काम में आपको सफलता मिलेगा मेरे प्रियो। उदाहरण के लिए आप यूसुफ को जीवन को देख सकते हैं। यूसुफ का जीवन यहाँ उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय को 3 पद में लिखा हुआ है यहाँ, और
यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उनके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। यूसुफ का स्वामी, मेरे प्रियो, आप यूसुफ को जानते होंगे जो याकूब के बेटे थे। याकूब के 12 पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र था जिसका नाम यूसुफ था और उनके भाइयों ने उसे मार करके, अधमरा कर करके दूसरे देश वाले खाते में बेच दिया था। और जो उसे खरीद के ले गया था वो भी किसी और के पोतीपर के एक मिस्री था, उसको भी उसने बेच दिया था। और जो यूसुफ उसके घर में गया दास बन करके, गुलाम बन करके, और जो यूसुफ था, मेरे प्रियो, आप जब बाइबल को पढ़ेंगे, यूसुफ एक धर्मी पुरुष था और परमेश्वर का डर उसके जीवन में था और परमेश्वर के आज्ञा पर चलने वाला व्यक्ति था यूसुफ। मेरे प्रियो, यूसुफ की कहानी बहुत ही अच्छा है। आगे आने वाले समय में फिर से मैं आपको एक यूसुफ का एक अलग विषय है, उसके बारे में आपको अलग वीडियो में बात करूंगा, लेकिन मैं अपने विषय के अकॉर्डिंग में इस वजह से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे प्रियो, यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर से डरता था और परमेश्वर के इच्छा अनुसार अपने जीवन को वो बिताता था। जैसे मेरे प्रियो, वचन में क्या कहा, व्यवस्था विवरण में, अगर जो मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हारे सारे कामों पर आशीष दूंगा। और यूहन्ना की इंजील में क्या कहा, 14:23 में, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे मैं स्वर्ग से उतरूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं अपनी इच्छा तुम पर प्रकट करूंगा और तुझे मैं आशीष को दूंगा। तो ये सारे बातें में प्रियो यूसुफ को जीवन में हमें पूरा होते हुए मिलता है। यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला था और यहां पर देखते हैं यूसुफ जो भी काम करता था यहोवा परमेश्वर उसकी कामों को सफल करता था। क्यों? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के आज्ञा अनुसार जीने वाला व्यक्ति था। जब यूसुफ के बारे में आगे पढ़ते हैं मेरे प्रियो, जब सारे देश में अकाल पड़ गया, इस देश में राजा के दूसरा स्थान पर यूसुफ को नियुक्त किया गया था। मेरे प्रियो, यूसुफ बहुत बड़ा आदमी है और बहुत अच्छा आदमी है, बहुत परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है और यूसुफ के जीवन से परमेश्वर की योजनाएं पूरी होता है। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर यूसुफ को आशीष दे सकता है तो आपको आशीष क्यों नहीं देगा मेरे प्रियो? आपका बिजनेस क्यों रुका पड़ा हुआ है? आपका बिजनेस क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? आज आप क्यों परेशान है मेरे प्रियो? आपको जरूरत है अपने आप को जांचने का, आपको जरूरत है अपने आप को निहारने का। आप घुटने टेक करके प्रार्थना कीजिए, अपने घर में जाइए या चर्च में जाइए, घुटने पर आकर के उस खुदावन यीशु से प्रार्थना कीजिए और हर एक गलती के लिए माफी मांगिए। मेरे प्रियो, आप जब परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे, परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन से जब पूरा होगा तो वो परमेश्वर आपको स्वर्ग से उतर करके आपके पास आएगा और आपको आशीष देगा और आपके सारे काम को सफल करेगा। और यहां तक आपको आशीष देगा कि आपको किसी से उधार मांगने के अर्थात कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। परमेश्वर कर्जा लेने के लिए कभी भी नहीं करता है। कर्जा से आपको आजाद करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है उसका बेटी, उसका बेटा जो भी उस पर विश्वास करता है कभी भी कर्जे में ना रहे। अगर जो आप कर्जे में है तो आप वचन में नहीं है। मसीह जीवन का अर्थ है वचन में जीना। मसीह में जीने का अर्थ है वचन में जीना। पवित्र आत्मा के में जीने का अर्थ है वचन में जीना। अगर जो आप मसीह है तो आपको वचन में जीना पड़ेगा। वचन के आधार पर आपको अपने आपको चलाना पड़ेगा। वचन के अनुसार आपको अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, अगर जो आप परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते हैं तो आप कर्जे में फंसेंगे, आपके बिजनेस रुकेंगे, आप कर्जे में डूब जाएंगे और आप गरीबी से ऊपर नहीं उठेंगे परंतु आप नीचे चले जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में परमेश्वर का डर होना चाहिए, आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा होना चाहिए, आपके जीवन में परमेश्वर की आज्ञा होना चाहिए। आप आज परेशान हैं, आप दुखी हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आप बीमार हैं, आप नाना प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। मेरे प्रियो, वचन बतलाता है पैसा जो है, जो रुपया सारे बुराइयों का जड़ है।
और बहुत सारे मसीह भाई बहन, बहुत सारे जो यीशु के पीछे चलते हैं और रुपये के लोभ में आकर के अपने आप को नाना प्रकार की बीमारों से छलनी कर लिया है, ऐसा वचन हमें बतलाता है। तो मेरे प्रियो, आप पैसे के पीछे मत जाओ, आप वचन के पीछे जाओ, आप वचन के ऊपर उनको सुनो और वचन को पालन करो अपने जीवन में। मेरे प्रिय भाई बहनों, अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो आप बीमार हैं, परेशान हैं, गरीब हैं, आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आपके पास में पैसे नहीं रुकते हैं, आप खूब कमाते हैं लेकिन आपके परिवार में आशीष नहीं है, आपके पास पैसे नहीं रुकते हैं, इन सारे बातों के कारण, इन सारे समस्याओं का समाधान एक ही है, वो है वचन में जीना, वो है परमेश्वर के वचन का अपने जीवन में पालन करना। मेरे प्रियो, हम जब यूसुफ को जीवन को देखते हैं, उनके भाइयों ने उसे मारपीट करके, अधमरा करके दूसरे देश वाले हाथ में बेच दिया था। अगर जो वो परमेश्वर से प्रेम करता था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, वो जो भी काम करता था वो सारे कामों पर परमेश्वर उसे आशीष देता था, और परमेश्वर और यूसुफ के द्वारा जो भी काम करते थे परमेश्वर उस काम को सफल करते थे। इसी वजह से लोग उसे भाग्यवान पुरुष भी बुलाते थे। मेरे प्रियो, हम जब आप यूसुफ कहानी को जब हम आगे पढ़ते हैं, जो पोतीफर उसके अपने घर में लाया था दास बना करके, वो पोतीफर क्या करता है, वो अपने सारे पूरे घर का जो जिम्मेदारी है, पूरे घर का जो काम है, उसने अपने दास अर्थात यूसुफ के ऊपर में डाल दिया था, और यूसुफ सारे कामों को अच्छी तरीका से वो देखभाल करता था। मेरे प्रियो, यूसुफ की तरह परमेश्वर भी आपको आशीष दे सकता है। इस प्रकार से यूसुफ को हाथ से सारा काम सफल करता था परमेश्वर, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके बिजनेस को भी सफल करना चाहता है, आपके बिजनेस को भी आगे बढ़ाना चाहता है, आपको गरीबी से ऊपर उठाना चाहता है, आपको पूछ नहीं सिर बढ़ाना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है परमेश्वर। वो कहता है, मैं स्वर्ग से आऊँगा, तुम्हारे जीवन में आऊँगा, तुझे मैं आशीष दूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, उससे परमेश्वर एक कंडीशन रखा है, तुझे मेरी आज्ञाओं को पालन करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, अगर इन सारी चीज़ों से आप जूझ रहे हैं तो आपको ज़रूरत है अपने आप को जांचने का, और आपको ज़रूरत है परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन को जीने का। मेरे प्रियो, अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं, आप आर्थिक स्थिति को अच्छा करना चाहते हैं, तो इन सारे सॉल्यूशन का, सारे मुसीबत का एक ही हल है, वो है परमेश्वर के आज्ञा आपके जीवन में होना जरूरी है। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को पालन करेंगे, उसके अनुसार जब अपने जीवन को बिताएंगे, तो वो परमेश्वर आपके सारे कामों को सफल करेगा। जो भी अच्छी काम आप करेंगे, जो भी आप बिजनेस करेंगे, उस काम को परमेश्वर सफल करेगा अपने आशीष के द्वारा, और आपको आगे बढ़ाएगा और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। आप गरीबी में नहीं रहेंगे। परमेश्वर ने कहा है व्यवस्था विवरण 28 के 1 में, मैं तुझे सब जातियों से श्रेष्ठ बनाऊंगा, मतलब ऊंचा बनाएगा। आप उसके लिए बहुमूल्य है। वो स्वर्ग का परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो आपको गरीबी में नहीं दिखना चाहता है, आपको निराश में नहीं देखना चाहता है, आपको परेशानी में नहीं देखना चाहता है, आपको आर्थिक स्थिति से जूझते हुए नहीं देखना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, वो परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आज्ञा को पालन करो और वो आपको आशीष दे और आपको आगे बढ़ाए। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपने जान लिया होगा कि परमेश्वर आपको मदद करना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है। आपके सारे धन पर, सारे बिजनेस पर, सारे कामों पर वो आशीष का बारिश करने वाला है। आज के बाद जो भी आप काम करेंगे, परमेश्वर उसमें आशीष देगा, आपको सारे कामों को वो सफल करेगा। आपका रुका हुआ बिजनेस वो आगे बढ़ेगा, रुका हुआ काम आपका आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, बशर्ते आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर आपको इस वीडियो द्वारा आशीष दे। आमीन।